हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन सिंह। अभी मैंने मेंटरशिप ग्रुप में आपसे पूछा कि कितने सारे लोग हैं जिन्हें दिक्कत हो रही है नोट्स बनाने में। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि दिक्कत हो रही है। तो मैंने सोचा कि इस पे एक बढ़िया सी वीडियो बना देता हूँ, किस तरीके से हम 1 पेज रिविजन नोट्स बनाएंगे जो सिर्फ आपके एग्जाम के लिए काम आए। सो लेडीज जेंटलमैन, प्लीज ग्रैब योर पेन एंड अ पेपर एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर टाइम। जितने बच्चों ने मुझे अपने नोट्स का सैंपल भेजा मेल पे, अभी तक मैंने उसमें देखा कि उन्होंने बुक की हर एक लाइन लिख दी। ठीक है, आपने नोट्स नहीं बनाए, आपने पूरी की पूरी बुक लिख दी, ये सोच के कि आप मेहनत कर रहे हो। बिल्कुल आप इल्यूजन में हो कि आप मेहनत कर रहे हो, पर आप ये देखिए कि उस नोट्स का बेनिफिट क्या हो रहा है। अगर आपके पास बेनिफिट नहीं मिल रहा, अगर आप एग्जाम रिलेवेंट नोट्स नहीं बना रहे हो, अगर आपका प्रीलिम्स मेंस नहीं क्वालिफाई हो पाता उन नोट्स से, तो वो नोट्स का फिर भंगार में बेच दो। बुक को कॉपी करना इंस्टेड ऑफ समझना। आप समझ कम रहे हो, छाप ज्यादा रहे हो। लिखा हुआ लैटिट्यूड क्या है, आपने पूरा का पूरा डेफिनेशन छाप दिया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि लैटिट्यूड क्या है, आप उसको बता नहीं पा रहे हो। आप नोट्स बना ले रहे हो, रिकॉल नहीं कर पा। रिकॉल का मतलब क्या? अगर मैंने पूछ लिया कि अर्थ की टिल्टिंग का ऑर्बिटल एक्सिस क्या है, तो वहां पे आप भैया रिवाइज करना पड़ेगा। आपने पढ़ाई भी कर ली, नोट्स भी बना ली, उसके बाद भी अगर आपको दोबारा रिवाइज करना पड़ रहा है आंसर देने के लिए इतनी छोटी सी चीज़ को, तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप नोट्स नहीं बना रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपना समय काट रहे हो इस बेसिस पे कि हाँ भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप ढंग के नोट्स नहीं बनाओगे, एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले, अगर 26 जुलाई को आपका पेपर होने वाला है, 20 तारीख से लेके 25 तारीख तक 5 दिन में आपको लगता है कि आप 300 पेजेस के नोट्स रिवाइज कर पाओगे या पीडीएफ से बुक से रिवाइज कर पाओगे? नहीं। नोट्स आपके इसलिए होने चाहिए इतने शॉर्ट कि आप एक बार में देखते ही आपको समझ में आ जाए कि भाई इस चैप्टर में ये था, ये एग्जाम में ट्रैप्स हैं, ये चीज़ें आएंगी और मुझे यहाँ ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। 30 सेकंड में आप ये समझ लो कि आपके नोट्स होने कैसे चाहिए। फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा अपना। नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए कि पढ़ते ही आपके दिमाग में ट्रिगर हो जाए कि वो चीज़ किस बारे में है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया लॉन्गिट्यूड, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई अर्थ है, ऊपर से नीचे जितनी लाइंस जाती है इन्हें हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। उसके बाद अगर मैंने बोल दिया इक्वेटर या हीट जोन या टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, कुछ भी बोल दिया, आपके दिमाग में पूरा पिक्चर बन जाना चाहिए कि भैया अगर बोल रहे फ्रिजिड जोन, इसका मतलब या तो नॉर्थ पोल या तो साउथ पोल, अगर इक्वेटर तो सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इस तरीके से आपके नोट्स में शब्द लिखे होने चाहिए कि आपको पूरा का पूरा स्टोरी ट्रिगर हो जाए। सुंदर नोट्स बनाने के पीछे मत भागिए। 2 कलम ले रहे हो, पहले ब्लैक से हेडिंग लिख रहे हो, फिर नीले से 2 लाइन लिखा, फिर ब्लैक उठाया, भाई आपका 1 घंटे में मुझे लगता है 15 मिनट तो तुम पेन बदलते रह जाते हो। तो फिर आपका समय ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, ऑलरेडी आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। नोट्स का पर्पस क्या होता है? इंटरव्यू में भैया दिखाऊंगा कि भाई मेरे नोट्स ऐसे हैं, नोट्स का पर्पस ये नहीं होना चाहिए। आपके नोट्स का पर्पस होना चाहिए आपने एक पेज में पूरा चैप्टर समराइज कर दिया, आपको एक लाइन आपने पढ़ा तो एक पैराग्राफ आपके दिमाग में घूमे, फिर दूसरा लाइन पढ़ा एक पैराग्राफ घूमे, तीसरा लाइन घूमा एक पैराग्राफ घूमे। इस तरीके से आपको नोट्स आपके होने चाहिए। अगर मैं पूछ दूं कि 1857 का रिवॉल्ट ये किन एस्पेक्ट्स पे था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी था, इकोनॉमिकल भी था, सोशोलॉजिकल भी था, और बहुत सारी चीज़ें इसमें इसके अंदर थी। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। आप पॉलिटिकल का पूरा नोट्स नहीं बनाएंगे, इकोनॉमिकल का नोट्स नहीं बनाएंगे, आपके दिमाग में बस ये कीवर्ड्स होने चाहिए और आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि भाई पॉलिटिकल क्या एस्पेक्ट था, लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा ऐसा किया था इसलिए वहाँ के बहुत सारे राजा लोग खुश नहीं थे। इकोनॉमिकल क्या था, उनके जो रिफॉर्म्स थे, उन्होंने ऐसी चीज़ें लागू की थी जिसकी वजह से नॉर्मल वहाँ काम करने वाले लोगों को बहुत प्रेशर पड़ रहा था, दबाव पड़ रहा था, टैक्स बढ़ गया था। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। आप पूरा का पूरा पैराग्राफ नहीं छापना है आपको। एग्जाम के टाइम एक पेज देखते ही चैप्टर याद आ जाए। आपने खोला अपनी नोटबुक, भाई 1857, ठीक है, या इकोनॉमिकल रिफॉर्म, कुछ भी आपने खोला, आपके दिमाग में एक पेज से ज़्यादा पलटना आपको ना पड़े। उसके पीछे भले 4 पेजेस के नोट हो, पर याद रखिए आपके 2 नोट्स बनते हैं, एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड, एक मेंस ओरिएंटेड। प्रीलिम्स ओरिएंटेड नोट्स में सिर्फ कीवर्ड्स और वन लाइनर्स रहते हैं, और उसके पीछे जो 4 पेज 5 पेजेस के नोट्स हैं उसमें आपके पूरे मेंस के अराउंड नोट्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरीके से नोट्स आपको मैं बनाना भी सिखाऊंगा। पेन पेपर ले लीजिए, यहाँ से नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। लिखिए स्टेप 1। क्या है स्टेप 1 भाई? सबसे पहले जो भी चैप्टर, कल मैंने आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ने के लिए बोला था, मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी, और आज उसी से नोट्स बना रहा हूँ। तो जो बच्चे मेरी बातें स्किप कर रहे हैं उनको तो फायदा नहीं होने वाला, ये बात आप समझ जाइए। यह चैप्टर 1 क्लास 6 ज्योग्राफी, ठीक है, एनसीईआरटी बुक। सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप उन चैप्टर्स के क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखने से फायदा क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने ये सवाल देखे, आपके दिमाग में, आप कोई भी एग्जाम
को अप्रोच करो, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, आरआरबी हो, कुछ भी एग्जाम हो, आपको ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर से, उस पर्टिकुलर चैप्टर से एग्जामिनर डिमांड क्या करना चाहता है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है द अर्थ एंड इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अब सिंपल सी बात है, पहला सवाल देखिए, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। प्लैनेट और स्टार में अंतर पूछ रहा है एग्जामिनर। ठीक है, ये 6 सवाल मुझे देखे और मुझे लगता है इन 6 में से मुझे सिर्फ 2 का जवाब देना जरूरी है। वाई इज अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लैनेट और वाई डू वी सी, एक तरफ का हम लोग को चांद का क्यों दिखता है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस देख लिया, लिखना नहीं है अभी क्वेश्चंस, बस देख लिया मैंने कि एग्जामिनर क्या पूछने वाला है यहाँ से। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप नंबर 2। लिखो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है। भैया ने बोला था कि चैप्टर से पहले एक्सरसाइज देखना, देख लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक पेपर लूंगा, सिर्फ एक पेपर और एक पेन। ठीक है, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स ये हटा दो। चैप्टर का मैंने नाम लिखा अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अब यहां से लेके यहां तक मुझे एक भी शब्द इंपॉर्टेंट नहीं लगा। मुझे लगा कि यार फुल मून को पूर्णिमा बोलते हैं, मैंने लिख लिया फुल मून पूर्णिमा। न्यू मून अमावस्या, न्यू मून अमावस्या। ना हेडिंग, ना ही पूरा डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ना पूरा पैराग्राफ छाप रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी को मैंने यहाँ लिख लिया। आपने देखा होगा ये हाईलाइटेड चीज़ों को मैंने आपको बस दिखाने के लिए हाईलाइट किया। सेलेस्टियल बॉडी, उसका मतलब क्या होता है भैया, शाइनिंग ऑब्जेक्ट, चमकने वाले जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। देखो एक एक वर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है, ट्रिगर वर्ड्स जो मैंने आपको अभी समझाया। उसके बाद मैंने लिख दिया स्टार्स। स्टार्स, स्टार्स के पास खुद का हीट एंड लाइट होता है, मैंने वहाँ लिख दिया। अब भैया यहाँ पे एक लाइन का गैप आपने क्यों छोड़ा है, बहुत रैंडम है। जैसे ही पेज खत्म हो गया लाला, ठीक है, यहाँ पे पेज खत्म हो गया, मैंने एक लाइन का गैप छोड़ दिया था। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा, इस पेज में सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मुझे ध्यान में रखनी है एज अ बिगिनर। ऑलराइट, अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट कीवर्ड पे गया, कॉन्सलेशन। हाईलाइटेड ऑलरेडी है, कॉन्सलेशन मैंने लिख दिया। कॉन्सलेशन का मतलब क्या होता है, मुझे समझ में आ गया, स्टार का पैटर्न होता है। सप्तऋषि उर्सा मेजर का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था पोल स्टार। मैंने बोला भाई पोल स्टार क्या होता है, नॉर्थ दिशा बताता है। फिर आ गए हम लोग प्लैनेट्स पे। प्लैनेट्स क्या होते हैं, जिनके पास खुद का हीट और लाइट नहीं होता है। याद करिए एक्सरसाइज में एक सवाल था कि प्लैनेट्स और स्टार्स में अंतर क्या होता है, आपको मिल गया। स्टार्स के पास खुद की हीट लाइट होती है, प्लैनेट्स के पास नहीं होती है। फिर उसके बाद मैंने ब्लैक पेन यहाँ यूज़ किया। क्या यूज़ किया है, प्लैनेट्स को ग्रीक में प्लैनेटाई बोलते हैं। प्लैनेटाई का मतलब होता है वंडरस, मतलब भटकने वाले। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद पेज चेंज, लाइन छोड़ दिया मैंने, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम आ गया, रिलेटेड टू सन, फिर लिखा मैंने सन। आप समझ गए किस तरीके से मैंने आपके 1 पेज में पूरा का पूरा कीवर्ड्स ऐड कर दिया अपना। ठीक है, जितने भी कीवर्ड्स थे, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे, जिनके मुझे नोट्स बनाने में हेल्प लगेंगी, वो सारे कीवर्ड्स मैंने वहाँ लिख दिए। अब आता है स्टेप नंबर 3, बहुत ज़रूरी स्टेप है, ध्यान से सुन लीजिए। स्टेप नंबर 2 में तो मैंने बोल दिया कि चलिए सिर्फ और सिर्फ एक पेज का कीवर्ड्स आपको बनाना है। अब याद रखिए इस पेज को भी आपको संभाल के रखना है एग्जाम के पहले। ये आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड नोट्स होने वाला है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस पेज के अकॉर्डिंग, ये आपका कीवर्ड वाला पेज है, कीवर्ड वाला एक है कीवर्ड, इसको आप इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, आप अपनी PDF बुक जो भी है उसको बंद कर दीजिए। अब आपने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया चैप्टर का, अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। रेड पेन एक बार यूज कर लो, काम खत्म। डेट मैंने डाल दी, ये पिछले साल का डेट, पिछले साल के नोट्स है मेरे NCERT के। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, फुल मून न्यू मून में कुछ डिफाइन करने के लिए था नहीं, मैंने सेलेस्टियल बॉडी से शुरू किया। सेलेस्टियल बॉडीज पहला टॉपिक मेरा यहाँ आ गया। क्या था, मुझे दिखा शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज बोलता था कि जितने भी स्काई में जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं। ठीक है, स्टार्स हो गए, उनके पास खुद की लाइट है। प्लैनेट्स जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट स्टार्स की। ठीक है, उसके बाद आ गया कॉन्सुलेशन। कॉन्सुलेशन क्या होता है भैया, स्टार जो पैटर्न्स बनाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कॉन्सुलेशन। एग्जाम्पल मैंने डाल दिया सप्तऋषि का। पोल स्टार फिक्स्ड पोजीशन दिखाती है, नॉर्थ दिखाता है। ठीक है, फिर आ गया सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सन, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड, मीटिरॉइड्स मिला के सोलर सिस्टम बनता है। अब सन को डिफाइन कर दिया मैंने। सन होता है सेंटर में, पूरे सोलर सिस्टम को अपने ग्रेविटेशनल पुल से बांध के रखता है और 150 मिलियन किलोमीटर है अर्थ से। आप समझ गया किस तरीके से मैंने अपने नोट्स को डिफाइन कर दिया। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स को बड़े पॉइंट्स में मैंने ले आया हूँ। अब देखिए मेरे नोट्स का सेकंड पेज देखिए, मैंने आपको नोट्स बनाना सिखा दिया, आप सीख गए नोट्स बनाना। मैंने क्या किया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए मैंने क्या किया कि भैया सबसे पहला सवाल जो मुझे लगा आंसर करना चाहिए था, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। प्लैनेट और स्टार में
क्या अंतर होता है वो समझा दिया मैंने। स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। स्टार्स के बाद खुद की हीट और लाइट होती है, और प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट स्टार्स की, ठीक है। दूसरा सवाल था, व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को, जो अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये सवाल का जवाब आपको नहीं पता होगा, ठीक है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, पर 95% की बात कर रहा हूँ, नहीं पता है। चांद जो होता है, ये एनसीईआरटी में था, मेंस में भी आया था एक बार। चांद जो होता है वो अर्थ के अराउंड 27 दिन में रिवॉल्व करता है, और उतना ही समय वो रोटेशन में भी लेता है। रोटेशन आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग एक ही एक्सिस, एक ही साइड हम लोग चांद का दिखता है। क्यों? क्योंकि उसका रोटेशन का टाइम और उसका रेवोल्यूशन का टाइम अराउंड अर्थ सेम होता है। रिकॉल करके नोट्स बनाना आप सीख गए हो, मतलब कि पहले आपने एक पेज में लिखा सारे कीवर्ड्स, और उस पेज से दोबारा बड़े बड़े नोट्स बना लिया आपने, पूरा डेफिनेशन करके। क्यों ये फायदेमंद हुआ आपके लिए? क्योंकि आपको ये बात पता पड़ेगा कि पूरे चैप्टर का भैया स्केलेटन ये था, ढांचा ये है। अब इससे तुम्हें पूरी बॉडी बनानी थी, तुमने पूरी बॉडी बना दी। अब इससे फायदा क्या होगा? आपको तुरंत ये बात समझ में आ जाता है कि आपका कौन सा चैप्टर याद, कौन सा सेक्शन समझ आया, कौन सा याद है, कौन सा नहीं। आपकी जो मेमोरी है, दिमाग है, वो आपका मसल है, ठीक है। जैसे बाइसेप्स, चेस्ट, ट्राइसेप्स होते हैं ना, वैसे ही दिमाग भी मसल है। आप जितना ज़्यादा उसको यूज़ करोगे उतना ज़्यादा वो स्ट्रांग होगा। और बच्चे यहीं पे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जैसे ही वो रिकॉल की बात करते हो। तो पैसिव स्टडी मेथड को फॉलो करना बंद कर दीजिए। जो अभी तक आप करते थे, पूरा का देख देख के पूरा नोट्स बना लिया, एक बार में पूरा नोट्स बना लेता हूँ भैया, फिर आराम से रिवाइज करूँगा। वो आराम से रिवाइज एग्जाम के बाद होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको अभी चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि भाई मेरा ये पूरा चैप्टर मैंने खुद से नोट्स बना लिए, याद हो गया, क्वेश्चंस भी लिख लिए, एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए। अब इससे बाहर कहीं भी एग्जामिनर पूछ ले, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पूरा सीक्वेंस मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहला स्टेप होना क्या चाहिए? PYQs देखिए, क्वेश्चंस देखिए, कुछ भी देखिए। ये मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स नहीं करते हैं। स्टेप 2, रीडिंग करिए, उसके बाद आप कीवर्ड्स और हेडिंग्स लिखिए। सिर्फ रीडिंग एंड कीवर्ड्स, ठीक है। पूरा प्रॉपर नोट्स आपको नहीं बनाना है। कीवर्ड्स और हेडिंग्स लिखने के बाद किताब बंद करिए, रिकॉल से खुद नोट्स बनाइए, ठीक है। इतना करने के बाद आप अपने बुक से टैली कर लीजिए, मैच कर लीजिए कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटा तो नहीं, कोई डायग्राम बना लीजिए। उसके बाद आप एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका वो चैप्टर 100% खत्म हो जाएगा। तो मेंटरशिप वालों से मैं आज से ये आपको बोलूँगा कि आप अब इसी तरीकों को फॉलो करिए, आपको खुद ही रिजल्ट दिख जाएगा संडे तक। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू मेक नोट्स, ठीक है। एक नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बनाने वाला हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू मेक एरर नोट्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें भी बच्चों को डाउट था। और आपको पता होगा कि आज से आपकी मेंस आंसर राइटिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो मैंने कल पढ़ने के लिए दिया था क्लास 6 ज्योग्राफी की, उससे आपको मैं क्वेश्चंस पहले करवाऊंगा, सिखाऊंगा कि किस तरीके से IBEC स्ट्रक्चर फॉलो करके पूरा का पूरा मेंस का आंसर राइटिंग लिखा जाता है। BPSC लेवल तक मैं बहुत अच्छे से आपको सिखा सकता हूँ, क्योंकि UPSC मेंस तो अभी मेरी खुद ही औकात नहीं थी, तो खुद ही 2 बार फेल हो गया हूँ, तो क्या बनाओ सबको, ठीक है। तो BPSC विल फोकस, BPSC मेरे डियर वंस, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आपसे भी दिन सोच विचार मंगलमय शुभ रहे। आई एम योर मेंटर, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।